Co-powered by Techno। दिल्ली के नांगलोई में कांस्टेबल को कार सवार ने कुचल दिया। हादसे में कांस्टेबल की मौत हो गई। कार सवार ने कांस्टेबल संदीप को 10 मीटर तक घसीटा भी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यही वो कांस्टेबल हैं जिनको 10 मीटर तक घसीटा गया और कार सवार फिर उसके बाद फरार हो गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो एक दर्दनाक मौत हुई है दिल्ली में। और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर इस घटना के बाद सवाल खड़े किए हैं। कहा कि दिल्ली में दहशत और गुंडागर्दी का माहौल बना हुआ है। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन यहाँ का कानून व्यवस्था कुछ ऐसा जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में मुंबई में होता था, गैंग वॉर लौट आए हो। ये मैं नहीं, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। सौरभ जी, आपको क्यों लग रहा है कि दिल्ली के अंदर गैंग वॉर है या मुंबई में जैसे फिल्मों में दिखाया था वैसा दौर चला है? देखिए, दिल्ली के अंदर कभी भी इस तरीके का माहौल नहीं था। आज दिल्ली के अंदर बड़े बड़े गैंगस्टर एक्टिव हैं, उनके नाम पे रंगदारी मांगी जा रही है और दिल्ली के अंदर व्यापारी रंगदारी देने को मजबूर हैं। दिल्ली के लोग इस बात को जानते हैं कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है, दिल्ली की जो पुलिस है, वो सीधे तौर पे केंद्र सरकार के और उनके एलजी के अधीन आती है। और हम एलजी साहब को भी कहना चाहते हैं कि जो काम उनके हैं वो करते नहीं हैं और जो काम चुनी हुई सरकार के हैं उसमें वो टांग अड़ाते हैं, उसमें वो इंस्पेक्शन करने पहुंच जाते हैं, उसमें वो चिट्ठियां लिखते हैं। अरे भाई, आप अपना काम भी तो करिए। 209 थाने हैं दिल्ली के अंदर, आप नालों की इंस्पेक्शन कर रहे हैं, आप सड़कों की इंस्पेक्शन कर रहे हैं और थाना आप जाते नहीं हैं। आप थाने भी तो जाइए। जिस नांगलोई के अंदर दुकान पे हमला हुआ वहाँ जाइए, जिसके गुलाबी बाग के अंदर 4.25 करोड़ रुपए का सोना लूट गया उससे जाके मिलिए, नारायणा शोरूम में जहाँ पे हमला हुआ है वहाँ पे जाइए। वो काम करना चाहिए एलजी साहब को, अपना काम भी कुछ करना चाहिए। तो इस मामले में सियासत तेज हो गई है, वार पलटवार शुरू हो गया है। सौरभ भारद्वाज को आपने सुना। हमारे साथ इस घटना पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए पुनीत शर्मा। पुनीत, मामले पर सियासत हो रही है, लेकिन आरोप लग रहा है कि शराब माफियाओं ने इस तरह से हमला बोला पुलिस कांस्टेबल पर। आरोपियों के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, संदीप कांस्टेबल जो कि अपनी बाइक से देर रात 2:15 बजे के आसपास गश्त पर था, वो निकले हुए थे कि ये जो वैगनार कार आप देख रहे हैं इसी से टक्कर मारी गई। संदीप ने इन लोगों को अंदर इशारा किया रुकने का। अंदर शराब की बोतलें और शराब के गिलास पड़े हुए हैं और उसके बाद जो गाड़ी है उसकी स्पीड जो है आरोपियों ने बढ़ा दी और उसके बाद ये पीछे से टक्कर मारी बाइक पर और गाड़ी को घसीटते हुए लगभग 10 मीटर तक ले गए हैं। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें साफ नजर आ रहा है कि ये गाड़ी पीछे से टक्कर मारने के बाद घसीटते हुए लेकर के जा रही है। अस्पताल पहुंचाया गया संदीप को, लेकिन संदीप की मौत हो गई थी। पुलिस ने फिलहाल ये जो गाड़ी है वो तो जब्त कर लिया, लेकिन जो अभी इसमें 2 लोग बैठे हुए थे उनको पुलिस सर्च कर रही है। क्रिमिनल प्रवृत्ति के हो सकते हैं। आगे आप देखेंगे पूरा ब्लड यहाँ पे लगा हुआ है संदीप का, जिस तरीके से टक्कर मारी गई थी। लेकिन अपने आप में एक बड़ी वारदात है कि शराब अंदर वो लोग पी रहे थे। पुलिस कांस्टेबल संदीप जो कि इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए इनको जब इशारा किया तो उसके बाद जो है इन आरोपियों ने उसमें बाकायदा जो है उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। आपको दिखाना चाहेंगे कि अंदर की स्थिति क्या है। शराब के गिलास आपको साफ तौर पर ये नजर आ रहे हैं, यानी कि ये लोग बैठ करके शराब पी रहे थे। इसके अलावा गाड़ी में अगर आप देखेंगे तो पीछे की तरफ भी खून और ये नजर आ रहा है। शराब की बोतल गाड़ी के अंदर यहां पर आपको नजर आ रही है, यानी कि पुलिस को शक हुआ कि कहीं कुछ गलत ना हो, क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग ना हो। पुलिस कांस्टेबल संदीप ने जब रोकने की कोशिश की थी तब इस गाड़ी में सवार 2 लोगों ने जो है उसकी हत्या की है, लेकिन अपने आप में बेहद दुखद मामला है। लेकिन ये जो पूरी घटना इस बात की भी तस्दीक करेगी कि कैसे जो अपराधी हैं उनको खाकी का भी खौफ नहीं और इसीलिए अपने जुर्म के पहियों तले ये अब खाकी को भी रौंदते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इन दोनों आरोपियों की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत। नजर बना के रखिए, आरोपियों की तलाश की जा रही है। कार तो बरामद कर ली गई, लेकिन आरोपी अब तक फरार है। इनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन सवाल पूछ रही है आम आदमी पार्टी की जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे? Co-powered by Techno।